नमस्ते, मेरा नाम प्रणोति कदरे है और मैं एक उद्योजिका हूँ। मेरी कंपनी रिटेल क्षेत्र में काम करती है। सर गंगाधर राव चिटनोबिस ट्रस्ट के पार्थ प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। पार्थ प्रोजेक्ट के माध्यम से हम नए उद्यमियों को खुद के पैरों पर खड़े रहने के लिए सहायता करते हैं, योजना से सफलता तक। आज हम बिजनेस प्लान यानी उद्योग की योजना के बारे में बात करेंगे। तो यह बिजनेस प्लान क्या है? सरल शब्दों में कहें तो बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है जिसमें आपके व्यवसाय या कंपनी के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए यह विस्तार में बताया जाता है। यह डॉक्यूमेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल दृष्टिकोण से बनाया जाता है। तो क्या बिजनेस प्लान आवश्यक है? देखते हैं इसके फायदे। यह हमें अपने उद्योग की सत्य स्थिति बताता है कि अपना प्रोजेक्ट कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य पूरा कैसा किया जाए यह भी बताता है। बिजनेस प्लान आपके व्यवसाय के लिए तैयार की एक विशिष्ट योजना है ताकि काम में कोई कमी न रहे और मार्केट में उतरने के पहले पूरी तैयारी कर ली जाए। बिजनेस प्लान मूल्य मापन और नियंत्रण में भी सहायक है। यह उद्योजक को अंदाजों पर काम करने की बजाय सत्य स्थिति पर बनाए रखने में सहायता करता है। अब हम समझेंगे कि बिजनेस प्लान बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको आपके व्यवसाय की संकल्पना यानी बिजनेस आइडिया स्पष्ट करनी चाहिए। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जिसे एक शहर के विशिष्ट क्षेत्र में एक टिफिन सेवा शुरू करनी है। तो उसके व्यवसाय की कल्पना स्पष्ट है, शहर ए के XYZ इलाके में एक टिफिन सेवा शुरू करना। अब उसे अपना उद्देश्य निश्चित करना है। एक सरल उद्देश्य हो सकता है एक टिफिन सेवा शुरू कर सफलतापूर्वक चलाना और ग्राहकों को समय पर स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। साथ ही उसे अपनी बुनियादी मूल्य तय कर लेने चाहिए, जैसे ईमानदारी, कार्य के प्रति लगन, सर्वोत्तम ग्राहक सेवा इत्यादि। इसके बाद आपके उद्योग के कानूनी ढांचा तय करना होगा, कुछ इस प्रकार से प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स की जिम्मेदारी इसी पर निर्भर है। अब हमें बाजार या प्रतियोगी का विश्लेषण करना है, यानी कि मार्केट एनालिसिस। इससे यह पता चलता है कि अन्य उद्योजक क्या कर रहे हैं और उनकी ताकत किस में है। तो आप यह बातें इस तरह पता कर सकते हैं। आप जिस इलाके में टिफिन सेवा शुरू करना चाहते हैं, क्या वहां अन्य टिफिन सेवाएं हैं? अगर हाँ, तो कितने लोग हैं? क्या इस इलाके में एक और टिफिन सेवा की आवश्यकता है? वहां की जनसंख्या कितनी है? क्या वहां कॉलेज के छात्र, प्रोफेशनल्स या वृद्ध लोग रहते हैं जिन्हें टिफिन सेवा की आवश्यकता हो सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर से आप जरूरत के अनुसार आपके बिजनेस प्लान को सही कर सकते हैं। उद्योग योजना या बिजनेस प्लान के इस भाग में उत्पादन या सेवा के बारे में और उससे ग्राहक को क्या फायदा होगा उसे स्पष्ट रूप में बताना होगा। हर व्यवसाय को ग्राहक के किसी न किसी समस्या का समाधान देना होता है और बाजार की जरूरत को पूरा करना होता है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव ग्राहक की समस्या समझ ही ना पाए तो शायद आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया नहीं है। अब हम रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति के बारे में बात करेंगे। आपके निर्धारित ग्राहक या मार्केट आज अपनी समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं? क्या मार्केट में अन्य पर्याय हैं? आपके ग्राहक की मुश्किल के लिए और कौन समाधान प्रस्तुत कर रहा है? इस स्पर्धा में आपके पास जीत की क्या बेहतर सुविधाएं हैं? हर व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है और आपके बिजनेस प्लान में इसका लेखा जोखा होना बहुत अनिवार्य है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य भाग होता है लोग। के अलावा इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपके साथ और कौन है? इस सेवा के लिए विभिन्न काम जैसे खरीदारी करना, खाना पकाना, सफाई, टिफिन पहुंचाना, हिसाब रखना आदि विभिन्न कामों के लिए आपको कितने लोग लगेंगे यह भी सोचना होगा। व्यवसाय करने के लिए लोकल लॉज और कानूनी नियमों का पालन करना और जानकारी रखना जरूरी है। कानून बदलते हैं और आपको जल्द बदलकर उन्हें अपनाना होगा।
आपका व्यवसाय छोटा या बड़ा जैसा भी है, लाइसेंस और अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए आपके बिजनेस प्लान का यह मुख्य मुद्दा होना चाहिए। एक व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि लोकल हेल्थ और सेफ्टी यानी स्वास्थ्य व सुरक्षा नियमों का पालन करें। ये न सिर्फ ग्राहक को सुरक्षा देता है, बल्कि किसी कानूनी दावों या अदालती कार्यवाही से व्यवसाय को सुरक्षित रखता है। इसीलिए पूरे स्टाफ को हेल्थ और सेफ्टी के नियमों के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसीलिए बिजनेस प्लान में इन बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। अब हमारे साथ हेतल संपत मौजूद हैं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनको 20 साल का अनुभव है। अभी हमने जो बिजनेस प्लान के बारे में समझा, उसमें अगले भाग में फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ही जरूरी है समझना। हेतल जी हमें और जानकारी देंगे। तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग समझने के लिए जो हमने टिफिन सर्विस का एग्जाम्पल लिया है वो हम समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे फिक्स कॉस्ट की प्लानिंग का। हर व्यवसाय में एक फिक्स कॉस्ट रहता है। फिक्स कॉस्ट यानी जो आपके मशीनरी या जो आपका, अगर टिफिन सर्विस का एग्जाम्पल ले, जो आपके यूटेंसिल्स रहते हैं, चकला, बेलन, मिक्सी, फ्रिज, उसका जो कॉस्ट है वो होता है फिक्स कॉस्ट। वो आपको बिजनेस और व्यवसाय शुरू करने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे तो मिक्सी का 5,000 का आता है, फ्रिज सबसे कम 15,000 का आता है, और चकला, बेलन इत्यादि वो 1,000 में आ जाते हैं। तो हम समझेंगे फंड फ्लो मैनेजमेंट, और जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उनका कैसे हमको अरेंजमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग महीने के 15 टिफिन कर रहे हैं और ये महिला एक टिफिन का 80 रुपए ले रही है, तो महीने के कितने हुए? महीने के हुए 1,20,000। उस 1,20,000 के अगेंस्ट हमारे खर्चे क्या है? हमारे खर्चे हैं सब्जी भाजी 45,000, किराना जो आएगा वो 25,000 तक आएगा, जो रेंट दे रहे हैं जहां से हम लोग काम कर रहे हैं वो होगा 5,000, एक हेल्पर लगेगा जो दिन के 50 टिफिन हमको बना देगा, तो उसका लगेगा महीने का 5,000 समझ लो। तो हमारा पूरा महीने का खर्चा है 80,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपए। तो अगर हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये 1,20,000 हमको कब आएंगे। काफी टिफिन सर्विस वाले लोग ये पैसा स्टार्टिंग में ले लेते हैं, महीने के बिगिनिंग में। ऐसा करेंगे तो हमारे पास हमारे खर्च करने के लिए पैसे रहेंगे। अगर एंड ऑफ द मंथ लेंगे तो उनको 80,000 का उनको फाइनेंस लगेगा कि हमारा एक महीने का खर्चा आप निकाल दीजिए। एक बार एक लॉट आ गया 1,20,000 का, तो हमारा पूरा महीना चला जाएगा। ऐसे उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी ये टिफिन सर्विस का व्यवसाय करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्टिंग। अभी हमने बता दिया कि ये महिला जो है, जो टिफिन सर्विस रन कर रही है, वो 80 रुपए पे टिफिन सेल कर रही है। तो 80 रुपए उनके पास, उन्होंने कैसे डिसाइड किया? तो उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स किया, थोड़ा सा खर्चा देखा, और उन्होंने समझा कि मैं एक टिफिन में दे रही हूँ 4 रोटी, दाल, 2 सब्जी और चावल। पूरे आटे का भाव लेके, दाल का खर्चा लेके, सब्जियों तरकारी का खर्चा देख के उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे 4 रोटी के होते हैं 10 रुपए, मेरे एक टिफिन का दाल 10 रुपए होता है कॉस्टिंग, मेरे 2 सब्जी 16 रुपए में बन जाते हैं, और मेरे चावल का खर्चा है और 10 रुपए। तो मेरे टोटल टिफिन का जो खर्चा है जो मेरे जेब से जा रहा है वो है 46 रुपीज 67 पैसे, और हम लोग बेच रहे हैं 80 रुपए पर। तो हमारा 33.33 रुपीज हमारा मुनाफा है, हमारा प्रॉफिट है। इस हिसाब से कॉस्टिंग करके आपको देखना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना है, आपका खर्चा कितना है, और आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो, आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके जान पहचान वालों से आप ये वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।